चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। जेएसएससी एग्जाम्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए, झारखंड जीके की क्लास में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल में प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे झारखंड जीके की क्लास चलते हैं। एक झारखंड जीके को नई मजबूत के साथ तैयार करने के लिए आपको ये क्लास काफ़ी है। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होता है जिसमें पूरा डिटेल से समझाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल जो है झारखंड के किस जिले में भूमिगत कोयला गैसीकरण यूसीजी जो है के लिए एक पायलट परियोजना का संचालित कर रहा है? बताइए झारखंड के किस राज्य में हो रहा है? जल्दी से बताइए तो। ये झारखंड के किस जिले में हो रहा है? जल्दी से बताइए। फास्ट कमेंट होना चाहिए और सभी को कमेंट करना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। फास्ट कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कोयला मंत्रालय ईस्टर्न जो कोलफील्ड है लिमिटेड की, इसका क्या नाम है? ईसीएल। ठीक है, ईसीएल। ईसीएल के माध्यम से ही बोला झारखंड के किस जिले में? तो झारखंड के जामताड़ा जिले हो जाएगा। ठीक है, क्या जिले हो जाएगा? जामताड़ा जिले। ठीक है, जामताड़ा इज द करेक्ट हो जाएगा। जो कास्ट कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण जो यूसीजी के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन किया है। ठीक है, यूसीजी के लिए क्या किया है? पायलट परियोजना है। ठीक है, जिसमें इसमें गैसीकरण का प्रयोग करके कोयला उद्योग क्रांति लाना है। ठीक है, ताकि मीथेन गैस जो है, ताकि मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 जैसे मूल्यवान गैसों को परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जामताड़ा हो जाएगा। जामताड़ा जिले के बारे में थोड़ा हमको जानकारी दीजिए। जामताड़ा का स्थापना कब हुआ है? जल्दी से बताइए। स्थापना, जामताड़ा जिले का स्थापना कब हुआ है? फास्ट कमेंट कीजिए। तो 26 अप्रैल 2001 को हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 26 अप्रैल 2001 को हुआ है। ठीक है, समझ गए? ये कितना वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? 1811 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, अगर जामताड़ा का प्रखंड पूछा जाए, प्रखंड, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का प्रखंड कितने हैं? तो प्रखंड हम लोग का क्या हो जाएगा? 6 है। ठीक है, प्रखंड 6 है यहाँ का। ठीक है, और यहाँ का प्रमुख, जामताड़ा नदी का प्रमुख नदी कौन सा है? बताइए। नदी फास्ट कमेंट कीजिए। तो जामताड़ा जिले में कौन सा नदी है? तो अजय नदी है। ठीक है, कौन सा नदी है? अजय नदी है। ठीक है, और यहाँ जामताड़ा जिले के पर्यटक कौन सा है? बताइए। पर्यटक स्थल एक है जो है मिहिजाम। ठीक है, मिहिजाम है। ठीक है, मिहिजाम, समझ गए? मिहिजाम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का धार्मिक एक स्थल, यहाँ जामताड़ा जिले के एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जामताड़ा के मंदिर एक बताइए तो। कल्याणेश्वर
कल्याण सोनरी, सोनरी है, सोनरी कल्याणेश्वरी मंदिर है एक गो, ठीक है, वहां पे देख लीजिएगा। और यहाँ न्यूनतम वन क्षेत्रफल है, ठीक है, सबसे यहाँ वन क्षेत्रफल न्यूनतम जामताड़ा में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल कितना परसेंट मिलता है यहाँ पे, जल्दी से बताइए। 5.56% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, झारखंड बजट 2024-25 के लिए कुल कितना बजटीय राशि का प्रावधान किया है, बताइए। 24-25 में कुल प्रावधान कितना है, जल्दी से बताइए तो। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1,28,900 करोड़ है, ठीक है। कितना है इस बार का बजट, 1,28,900 करोड़ है, ठीक है। जो पिछले वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए तुलना में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, जल्दी से बताइए। पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो 10.7% वृद्धि हुआ है। कितना परसेंट हुआ है इस बार के बजट से पिछले वर्ष के। अगर हम लोग के यहाँ 23-24 का बजट देखा जाए तो इसमें से वृद्धि हुआ है 10.7% की वृद्धि हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस संस्थान द्वारा देश का पहला गिलय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है, जल्दी से बताइए। फास्ट कमेंट होना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। गिलय, गिलय प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग नहीं है, प्रोसेसिंग है, बताइए। एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है, जल्दी से बताइए। तो BAU क्या होता है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। BAU इसकी स्थापना कब हुआ, जल्दी से बताइए। इसकी स्थापना कहाँ हुआ है, तो ये रांची के कहाँ पे है, कांके में स्थित है, ठीक है। कांके में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ है, तो 26 जून 1981 ईस्वी, ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन उस टाइम कौन थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। उस टाइम कौन किया था, इंदिरा गांधी थे, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा के राउरकेला इस्पात कारखानों को झारखंड के किस क्षेत्र से कोयला की सर्वाधिक आपूर्ति की जाती है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट होना चाहिए। उड़ीसा की राउरकेला की इस्पात कारखाना, ठीक है। उड़ीसा के जो राउरकेला में इस्पात कारखाना है वो झारखंड के किस क्षेत्र से कोयला का सर्वाधिक होता है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, झरिया। झरिया कहाँ पे है, तो धनबाद में है, ठीक है। धनबाद से प्राप्त होता है, ठीक है, धनबाद, ठीक है, यहीं से प्राप्त होता है। चलिए धनबाद की स्थापना कब हुआ है, जल्दी से बताइए। तो धनबाद का स्थापना कब हुआ है, तो 26 अक्टूबर 1956 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। 1956 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, कोयला की राजधानी, काले हीरे का नगर, ठीक है। इसकी क्या है, कोयला की राजधानी भी बोला जाता है इसको, कोयला की राजधानी और काले हीरे की नगर भी कहा जाता है, ठीक है। काले हीरे की नगर, ठीक है, किसको बोलता है, धनबाद जिले को ही बोलता है। ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 2074.68% वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ का साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो 75.71% है, ठीक है। यहाँ कितना अनुमंडल है, तो एक अनुमंडल है धनबाद शहर, ठीक है।
यहाँ के कौन कौन प्रमुख नदी, धनबाद जिले के प्रमुख नदी कौन कौन से है, जल्दी से बताइए तो। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। उमेश द हिडन आर्टिस्ट, सद्दाम, सभी को गुड मॉर्निंग। द हिडन आर्टिस्ट का नाम क्या है जी आपका पूरा, थोड़ा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हिडन आर्टिस्ट का नाम क्या है? सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो दामोदर, दामोदर और कौन सा हो जाएगा, बराकर, बराकर और कतरी नदी, ठीक है, कतरी नदी भी है, ठीक है। इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे धनबाद में कौन कौन से संस्थान है, जल्दी से बताइए तो, कौन से कौन कौन है। ISM धनबाद में है, ठीक है, जो IIT धनबाद बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और माइंस भी है, यहाँ पे माइंस भी है, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का भी है। और खनन और भूविज्ञान देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक माना जाता है। यहीं पे BIT सिंदरी भी है, ठीक है, BIT सिंदरी भी है, ठीक है, समझ गए। और एक CIMFR क्या है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान भी है, ठीक है। यहीं पे है मैथन डैम, ठीक है, मैथन डैम, समझ गए। तोप चांची झील भी धनबाद जिले में है, ठीक है। ऑप्शन C, B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया है, जल्दी से बताइए तो। मुख्यमंत्री सुकन्या का योजना शुभारंभ कब किया गया था, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा, कब शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को नाम बदल करके दूसरा नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया? सावित्रीबाई, सावित्री सावित्रीबाई फुले किशोरी, फुले किशोरी योजना, ठीक है, किशोरी समृद्धि योजना, समृद्धि योजना है, ठीक है। इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है, जल्दी से बताइए। कब शुरुआत किया गया है? तो 2019 में शुरुआत किया गया है, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी रेखा से नीचे वाले के परिवार को, बालिकाओं को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए दिया गया था। गरीब परिवार का जो है, गरीबी परिवार का जो बालिका होते हैं उसको शिक्षा के लिए दिया जाता है पैसा, ठीक है, शिक्षा के लिए दिया जाता पैसा। कक्षा 8वीं में अगर नामांकन करना चाहते हैं तो कितना रुपये देता है? तो 2500 रुपया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 9वीं में नामांकन करने से कितना देता है? तो 2500, ठीक है। फिर 10वीं में अगर नामांकन करने से कितना देता है? 10वीं में 5000 रुपया देता है, ठीक है। 5000 11 में भी देता है, 11वीं कक्षा में, और 12 कक्षा 10 और 11 12 में 5000 देता है। लेकिन जब 18-19 वर्ष की जब आयु के
लड़कियां हो जाती है तो उससे विवाह ना हुआ हो तो उसके लिए क्या देता है, एक मुश्त 20,000 रुपया देता है। ठीक है, विवाह होने सुकन्या योजना। ठीक है, कुल लाभ इस योजना में कुल लागत कितना मिलता है, एक बालिका को कितना रुपया मिलता है, तो 40,000 मिलता है कुल लागत। ठीक है, 40,000 रुपया मिलता है। ठीक है, इसका बालिका का जन्म कब हुआ था, जिसका 15 अगस्त 2019 से जन्म बाद हुआ है, उसको यह प्रारंभिक मुख्यमंत्री सुकन्या योजना पात्रता थी। ठीक है, चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूट की भांति झारखंड राज्य उत्पादित रेशों का क्या कहा जाता है, बताइए। जूट की उपाधि में, जूट की भांति झारखंड राज्य उत्पादित रेशे को क्या बोलते हैं, रेशे को क्या कहा जाता है। झारखंड में जूट की उत्पादन कहाँ होता है, बताइए। झारखंड में जूट की उत्पादन कहाँ होता है। इतना कोई लाइव है, रूबी, उमेश और द हिडन आर्टिस्ट, बाकी सब क्या कर रहे हैं। सभी को कमेंट कीजिए, आंसर बताइए और सभी को क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, कम से कम। पता नहीं, देखिए वो अपना एक तो ज़्यादा जानते हैं, एक तो जानबे नहीं करते हैं, दो में से एक ही होगा इंसान। तो क्या बोलते हैं, जूट की जो उत्पादित रेशे को क्या बोलते हैं, रेशे को मेस्टा बोलते हैं। मेस्टा, बहुत किसी का ऑप्शन गलत हो गया, मेस्टा हो जाएगा। ये झारखंड में सालाना उत्पादन कितना करता है, जल्दी से बताइए। जूट के उत्पादन कितना करता है सालाना, तो 1,75,000 क्विंटल उत्पादन, जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, पूरे देश में कितना परसेंट देता है, 1% जूट उत्पादन झारखंड राज्य से दिया जाता है। ठीक है, यह जूट उत्पादन मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है मुख्य उत्पादन, अगर उत्पादन के क्षेत्र में बोला जाए तो संथाल परगना हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, संथाल परगना में होता है। ठीक है, संथाल परगना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन जिलों में जलमाव वाले क्षेत्रों में किसान धान की खेती नहीं कर पाते, इसलिए जूट की खेती करते हैं। ठीक है, सरकारी प्रयास और योजना में भी इसमें चला है। जूट मिल और खरीद केंद्र कहाँ है, जल्दी से बताइए। जूट मिल और खरीद केंद्र कहाँ है, जल्दी से बताइए। खरीद केंद्र, फास्ट कमेंट कीजिएगा, कहाँ पे है खरीद केंद्र। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो हम लोग का पाकुड़ हो जाएगा। पाकुड़ में है, कहाँ पे है, पाकुड़ में है। ठीक है, पाकुड़ जिले में इसका स्थापित करने का योजना है। ठीक है, समझ गए। और झारखंड में राष्ट्रीय जूट महोत्सव भी होता है, राष्ट्रीय जूट महोत्सव। ठीक है, जूट महोत्सव भी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, मेस्टा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। झारखंड में सर्वाधिक चुना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से में होती है, बताइए। चुना पत्थर, झारखंड में चुना पत्थर किस जिले में सबसे ज्यादा प्राप्ति होते हैं, जल्दी से बताइए। चुना पत्थर में क्या उपयोग होता है, इसको सीमेंट बनाने का उपयोग किया जाता है, सीमेंट बनाने का। तो कौन सा जिला हो जाएगा, तो रांची जिला हो जाएगा। रांची प्रथम स्थान आता है, इसके बाद दूसरा में आता है हजारीबाग। ठीक है,
हजारीबाग हो जाएगा। हजारीबाग में भी चुना पत्थर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किस में होता है? सीमेंट में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पलामू में 1857 का विद्रोह 26 सितंबर 1857 को प्रारंभ हुआ। विद्रोह में किस समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? बताइए, जो पलामू में विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 1857 में। कब? 26 सितंबर 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो इसमें इस विद्रोह में सबसे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कौन किया था? जल्दी से बताइए। इस विद्रोह में सबसे पार्टिसिपेट किया था भोक्ता लोगों का। भोक्ता जो जनजाति थे, भोक्ता महत्वपूर्ण, जो खेरवार के एक शाखा थे, जो ये लोग खेरवार जनजाति के एक शाखा था। ठीक है, ये भी नोट कर ली। भोक्ता जो है खेरवार जनजाति की एक शाखा है। इसमें भोक्ताओं के अलावा चेरो जनजाति भी इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, खेरवार तो लिया था, उसके बाद चेरो भी लिया था, लेकिन भोक्ता लोग बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। ठीक है, तो भोक्ता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पलामू में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताइए। पलामू में जो 1857 के विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताइए। (1857) के विद्रोह में पलामू में नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताइए। तो नेतृत्व किसने किया था? भोक्ता लोगों ने किया था। ठीक है, भोक्ताओं लोगों ने किया था। भोक्ता सरदार थे। भोक्ता सरदार कौन थे? भोक्ता सरदार कौन थे? जल्दी से बताइए, भोक्ता सरदार कौन थे? तो नीलांबर शाही एंड पीताम्बर शाही। ठीक है, पीताम्बर शाही। जबकि चेरो लोगों ने क्या किया था? 26 सितंबर 1857 को जपला की 57 हो जाएगा। चेरो के जो जपला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में भाग गए थे। भवानी बख्श राय के नेतृत्व में भाग गए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीलांबर और पीताम्बर दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नीलांबर और पीताम्बर के दो गढ़ कौन से थे जहां से विद्रोही गतिविधियों का अंजाम दिया करते थे? बताइए, कौन सा दो गढ़ था? जल्दी से बताइए। नीलांबर और पीताम्बर का दो गढ़ था, कौन सा है? बताइए। पीताम्बर का गढ़, दोनों का गढ़ क्या हो जाएगा? बताइए। दो गढ़ कौन सा था? सेनैया और चेमो, ये दोनों गढ़ था। यहीं से ये लोग विद्रोही का गतिविधियों का अंजाम देते थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? बताइए, झारखंड में मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? फर्स्ट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? झारखंड राज्य में मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? बताइए, झारखंड में किस जलवायु जो मानसूनी होता है वो कौन सा रहता है? तो क्या हो जाएगा? हम लोग को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डील करने की जरूरत नहीं है, हम लोग का 3 मानसूनी है। ठीक है, 3 कौन सा है? जल्दी से बताइए। झारखंड की जलवायु बताइए।
कितने हैं झारखंड की जलवायु हम लोग का? तो हम लोग का मुख्यतः क्या होता है, मौसम के अनुसार हम लोग का 3 भाग में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। क्या गया है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, क्या है? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु है। ये 3 ऋतु के आधार पे ही बांटा गया है, ठीक है, मानसून को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा है, कौन सा नहीं है, बताइए, जल्दी से बताइए। हैवी मशीन टूल्स प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए, हमको सभी उत्तर चाहिए। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट होगा कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। जो रूस के सहयोग से नहीं बनाया गया है, तो हम लोग का रूस के सहयोग से क्या बनाया गया है, जल्दी से बताइए। तो पहले हम लोग का जो HEC है, ठीक है, HEC कहाँ पे है? तो ये हम लोग का रांची जिले के अंतर्गत हम लोग का हटिया में आता है। कहाँ आता है? हटिया में आता है, ठीक है, हटिया, हटिया हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो कब हुआ है? तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर कब हुआ है? 1958 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? 31 दिसंबर 1958 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, ठीक है, और इसको कंपनी के कौन अधिनियम के तहत किया गया था, बताइए। तो ये अधिनियम हम लोग का 1956 में किया गया था। ठीक है, अधिनियम अगर पूछा जाए तो हम लोग का किस अधिनियम के तहत खुला था? 1956 के तहत खुला था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में भारी इंजीनियरिंग उपकरणों का निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। ठीक है, विशेष रूप से इसमें क्या होता है? खनन होता है, रेलवे बनता है, बिजली, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान एवं परमाणु जैसे प्रमुख उद्योग है। ठीक है, इसकी उत्पादन कब से शुरू हुआ था? HEC का उत्पादन कब से शुरू हुआ, जल्दी से बताइए। तो स्थापना तो जान गए, उत्पादन कब से हुआ है? फास्ट कमेंट कीजिएगा, उत्पादन कब से हुआ है। तो उत्पादन हम लोग को पूछा जाए तो हम लोग को 1964 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ है। कब से हुआ है? 1964 ईस्वी से शुरू हुआ है। ठीक है, तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट या विभिन्न प्रकार के भारी मशीनों और उपकरणों का निर्माण में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? हैवी मशीन बिल्डिंग जो प्लांट है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है, HMTP एंड FFP, ठीक है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है, टूल्स प्लांट, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का स्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। ठीक है, और रूस के सहयोग से नहीं हुआ था। ठीक है, कौन रूस के सहयोग से नहीं हुआ है? डी, हैवी मशीन बिल्डिंग जो प्लांट है इसके तहत नहीं हुआ था, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ठीक है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है वो रूस के सहयोग से है। ठीक है, रूस हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है चेकोस्लोवाकिया से है। और जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट होता है और हैवी मशीन टूल्स होता है, ये किसका है? रूस का है। ठीक है, रशिया का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। फास्ट कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। और आप लोग बहुत को कमेंट पे आंसर नहीं बता रहे हैं, बताइए कैसे होगा जी।
है, कैसे होगा बताइए। क्या हो जाएगा, इसको सही उत्तर बताइए। तो कौन था 1913 ईस्वी में, कब हुआ था 1913 ईस्वी में जो हुआ था, आवर स्वाधीन भारत, ठीक है, कहा है आवर स्वाधीन भारत है, ठीक है, यही है कि नहीं। तो इसका हम लोग का जो शीर्षक के परिचय लगाए थे, जिसे क्या कहते हैं, तो किसने लगाया था, तो हम लोग ये परिचय किसने लगाया था, निर्मल चंद्र बनर्जी ने लगाया था। कहा किसने लगाया था, निर्मल चंद्र बनर्जी ने लगाया था, ठीक है। बनर्जी के खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे लगाए थे, जिससे क्रिस्टो राय ने बंगाल से लाया था। जिससे कहाँ से लाया था, क्रिस्टो, पूरा जानिए, क्रिस्टो राय कहाँ से लाए थे, बंगाल से लाए थे, लेकिन हजारीबाग में इसको पर्चे को लगाया, चिपकाया गया था, ठीक है। संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता था, ठीक है। जो संत कोलंबा जो है, ठीक है, संत कोलंबा यूनिवर्सिटी उसमें क्या कौन था छात्र, एक राम विनोद था, ठीक है, राम विनोद था, ठीक है। राम विनोद सिंह ने हजारीबाग को क्या कहा था, हजारीबाग का जतीन बागा कहा था, ठीक है। इसने क्या बोला था, हजारी बाग को जतीन बाग बोला गया है, ठीक है, जतीन बाग, ठीक है। तो गिरिडीह जिला के बारे है, तो गिरिडीह जिला का स्थापना कब हुआ है, जल्दी से बताइए। तो गिरिडीह जिला का स्थापना कब हुआ, फटाफट कमेंट कीजिएगा, गिरिडीह जिला का स्थापना कब हुआ है। तो हम लोग का 4 दिसंबर कब हुआ है, 1972 को हुआ था, 4 दिसंबर 1972 को हुआ था, ठीक है। कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वो अगर पूछा जाए 4962 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। गिरिडीह जिले की प्रमुख नदी कौन सा है, नदी अगर पूछा जाए, नदी जल्दी से बताइए, नदी कौन सा है, जल्दी से बताइए। और यहाँ का प्रमुख खनिज भी जान लीजिए, खनिज कौन कौन सा है, खनिज जल्दी से बताइए, नदी कौन सा है, तो बराकर नदी हो जाएगा, बराकर नदी हो जाएगा। और कौन सा है, जल्दी से बताइए, दामोदर नदी हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा, और सकरी नदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का प्रमुख खनिज क्या क्या पाए जाते हैं, खनिज में अब्रक और क्वार्टजाइट भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्वार्टजाइट भी पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गिरिडीह जिला में एक प्रमुख संस्थान है, कौन सा संस्थान है, जल्दी से बताइए। तो मुर्गी पालन शोध संस्थान है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सीएम बड़ी बोलते हैं ना, मुर्गी पालन करो शोध एवं विकास संस्थान है, ठीक है, शोध एवं विकास संस्थान है, ठीक है। और एक कौन सा संस्थान है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे और यूनानी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, यूनानी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और यहाँ का गिरिडीह जिला का अगर अनुमंडल पूछा जाए, अनुमंडल कितना है, जल्दी से बताइए। तो अनुमंडल कितना है, तो यहाँ हम लोग का 4 अनुमंडल है, कौन कौन सा है, जल्दी से बताइए। गिरिडीह, बागोदर, सरिया, डुमरी और खोरी महुआ है, ठीक है। यहाँ का अगर साक्षरता दर पूछा जाए, साक्षरता दर गिरिडीह जिला का साक्षरता दर कितना है, जल्दी से बताइए, लिखने का जगह नहीं हो रहा, बताइए। साक्षरता दर 63.14% है, ठीक है। यहाँ का जिले का साक्षरता दर कितना है, 63.14% है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मल चंद्र बनर्जी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, एसपीटी जो अधिनियम बना है, एसपीटी एक्ट, क्या हो जाएगा, 1949 में बना है, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो इसका जमींदार की परिभाषा किस धारा में उल्लेख है, जमींदार की परिभाषा जल्दी से बताइए, जमींदार के बारे किस धारा में उल्लेख है, जल्दी से बताइए। तो जमींदार की धारा किस धारा में उल्लेख है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। तो धारा 4 में उल्लेख है, ठीक है, धारा 4 में उल्लेख है, ठीक है। धारा चार में उल्लेख है, क्या उल्लेख है कि संथाल परगना जो काश्तकारी अधिनियम है 1949 में जमींदारों की परिभाषा धारा 4 में अंतर्गत किया गया है। वह व्यक्ति जिसे लगान पाने की अधिकार होता है, क्या होता है, लगान पाने का अधिकार होता है, ठीक है, पाने का अधिकार होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए तो क्या हो जाएगा, धारा 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कौन सा जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है, जल्दी से बताइए। कहां पे है, जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है, जल्दी से बताइए। तो कहां हो जाएगा, जामताड़ा में है, ठीक है, जामताड़ा। जामताड़ा जिला का स्थापना कब हुआ है, जल्दी से बताइए, जामताड़ा जिला का स्थापना कब हुआ है। तो 26 अप्रैल 2001 को हुआ था, ठीक है। यह दुमका जिला से अलग हुआ था, ठीक है, किस जिला से अलग हुआ था, दुमका जिला से अलग हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किन्हें विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्हें बनाया गया है, जल्दी से बता। हाल ही में किन्हें विधानसभा के पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, सुनीता चौधरी हो जाएगा, सुनीता चौधरी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेतरहाट की तर्ज पर किस जिले में विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा, बताइए, नेतरहाट के तर्ज पे, जल्दी से बताइए। तो नेतरहाट की तर्ज पे मतलब नेतरहाट का ही मॉडल बनेगा, ठीक है, कहाँ पे, कौन से जिले में, जल्दी से बताइए। जल्दी से फास्ट कमेंट होना चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, नेतरहाट की तर्ज पे कहाँ पे बनाया जा रहा था, तो नेतरहाट की तर्ज पे मतलब नेतरहाट की मॉडल में कौन से जिले में, तो गिरिडीह जिला में, ठीक है, गिरिडीह जिले में निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। गिरिडीह जिला में नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर 100 करोड़, कितना करोड़, 100 करोड़ रुपया का विद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। तो गिरिडीह जिला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरिडीह जिला का स्थापना कब हुआ, जल्दी से बताइए। तो फास्ट कमेंट होना चाहिए। गिरिडीह जिला की स्थापना कब हुआ, 4 दिसंबर 1972 को, ठीक है, 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जल्दी से बताइए। तो 4962 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है, समझ गए। यहाँ का अगर साक्षरता दर पूछा जाए, साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 63.14% है यहाँ का साक्षरता दर, ठीक है।
यहाँ अनुमंडल, अनुमंडल कितना है जल्दी से बताइए तो। गिरिडीह जिला में अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। और झारखंड का सबसे सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है, ठीक है। और यहाँ का अगर प्रखंड की अभी बात कर लीजिए, प्रखंड कितना है, प्रखंड जल्दी से बताइए तो प्रखंड कितना है, तो प्रखंड यहाँ 6 है, ठीक है। नहीं 6 विधानसभा है जी, 6 विधानसभा है, ठीक है। 6 ऊपर विधानसभा लिख देते हैं और प्रखंड 13 है, 13 है, ठीक है। गिरिडीह जिला के प्रमुख नदी कौन कौन से नदी है, जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए, नदी कौन कौन से हैं। तो दामोदर, दामोदर और सकरी, सकरी और एक है बराकर, ठीक है। ये 3 नदी यहाँ का फेमस है, ठीक है। यहाँ का खनिज कौन सा है, जल्दी से खनिज क्या क्या पाए जाते हैं, कोयला, कोयला, अब्रक, अब्रक और क्वार्टजाइट, ठीक है। क्वार्टजाइट पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक उद्योग है, कौन सा उद्योग है जल्दी से बताइए तो। भारत माइका इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे एक उद्योग है, ठीक है। यहीं पे हम लोग का प्रमुख स्थल गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ी है कि नहीं, पारसनाथ पहाड़ी है और उसरी जलप्रपात है, ठीक है। यहीं पे उसरी जलप्रपात भी है, ठीक है, गिरिडीह जिला में, समझ गए। यहाँ पे एक शैक्षणिक संस्थान है, कौन सा संस्थान है जल्दी से बताइए तो हमको। मुर्गी पालन, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रामगढ़ राजा ने अपनी राजधानी उर्वा के स्थान पर को बनाया था, बताइए। उर्वा कहाँ के राजा थे, तो उर्वा जो थे, उर्वा में राजधानी बनाया था, कहाँ के राजा थे, रामगढ़ के राजा थे, ठीक है, रामगढ़ के राजा थे, ठीक है। बताइए रामगढ़ के राजा थे, कहाँ पे बनाया था और किसने बनाया था, जल्दी से बताइए। इतना कोई लाइव है बताइए। साद्दाम, रूबी और उमेश जी और गौरी शंकर आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आंसर बताने में भी तकलीफ, तब हमको पढ़ाने में भी तकलीफ होना चाहिए क्या, सही बात है कि नहीं। जब आपको आंसर करने में तकलीफ हो रहा था, हमको पढ़ाने में भी तकलीफ होना चाहिए। सभी को आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग, निशा पांडे भी जुड़े हैं, आयन भी अभी जुड़े हैं। अभी तक कमेंट नहीं कर रहे थे क्या जी आप लोग। उर्वा नहीं होगा जी, उरादा हो जाएगा, उरादा, उरादा हो जाएगा, उर्दा, उर्दा हो जाएगा इसका। तो किसने बनाया था, हेमंत सिंह ने बनाया था, ठीक है, हेमंत सिंह ने बनाया था उर्दा को राजधानी, ठीक है, उर्दा को राजधानी बनाया था। और ये कहाँ कौन जगह का है, बादाम इलाका, ठीक है, बादाम नामक जगह को इसको राजधानी बनाया था उर्वा, ठीक है। किसने बनाया था, हेमंत सिंह ने बनाया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस रामगढ़ राजा ने बादाम हो जाएगा, बादाम के स्थान पर रामगढ़ को राज्य की राजधानी बनाया, बताइए किसने बनाया था। निम्न में से किस रामगढ़ राजा ने बादाम के स्थान पर रामगढ़ को राज्य की राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, तो दलेल सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, दलेल सिंह ने बनाया था, ठीक है, दलेल सिंह,
दलेल सिंह बनाया था, ठीक है। कब बनाया था इसका स्थान पर? दलेल सिंह कहाँ पे बनाया था? बादाम नामक जगह से लेकर रामगढ़ राज्य में इसको स्थापना कर दिया था। कब किया था? 1670 ईस्वी में किया गया था। 1670 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और रामगढ़ राज्य को ही इसने राजधानी बनाया था, ठीक है। उस टाइम क्या किया था? ये रामगढ़ राज्य को जो थे उसी को राजधानी स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? दलेल सिंह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न अभ्यारण्य एवं उसके स्थापना वर्ष के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए। कौन सा सही मिलान है इसके बारे में जानना है। चलिए, तोपचांची अभ्यारण्य, उधवा पक्षी अभ्यारण्य, राजमहल पक्षी विहार, पारसनाथ पक्षी विहार, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कौन सा मिलान सही है। तो जो उधवा पक्षी विहार है, उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। इसका स्थापना कब हुआ है? 1991 में हुआ है, ठीक है। उधवा पक्षी विहार जो साहेबगंज में है और 1991 में हुआ है, ठीक है। और तोपचांची हो गया। और धनबाद, तोपचांची हुआ कहाँ है? तोपचांची धनबाद जिले में है। कहाँ पे है? धनबाद जिले में है। और इसका स्थापना कब हुआ है? 1978 में हुआ है। 1978 में, 1978 ईस्वी में ही और एक गो अभ्यारण्य का हुआ है। तो क्या है उसका नाम? लावालंग, ठीक है। लावालंग अभ्यारण्य जो है उसका भी हम लोग का 1978 में हुआ। ये लावालंग कहाँ पे है? चतरा जिले में है। चतरा जिले में स्थित है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और पारसनाथ गिरिडीह की स्थापना कब हुआ था बताइए। जो पारसनाथ जो अभ्यारण्य है तो ये कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में है। कब हुआ है जल्दी से बताइए। तो इसकी स्थापना 1981 हो जाएगा। 1981 हो जाएगा, ठीक है। और राजमहल पश्चिम बिहार के स्थापना का कोई अभी तक हम लोग का सटीक डाटा नहीं मिला है, ठीक है। साहेबगंज में है लेकिन इसका सही डाटा अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बताइए। बेतला कहाँ पे है? तो लातेहार में है। तो और यहीं पे बाघ की गणना सबसे पहले 1932 में किया गया था, ठीक है। तो झारखंड का एकमात्र जो नेशनल पार्क है, जो बेतला नेशनल पार्क, वो बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महुआ डांड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? महुआ, जल्दी से बताइए। जैसा इसका नाम है तो उसी से है, भेड़िया से ही प्रसिद्ध है, ठीक है। भेड़िया से, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में से मुख्यतः किस प्रकार की फसल की खेती की जाती है? जल्दी से बताइए। झारखंड में लेटेराइट जो मिट्टी पाए जाते हैं, लेटेराइट मिट्टी, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? चावल तथा मोटे अनाज, चावल तथा गेहूं, मक्का तथा गेहूं, चना तथा कपास। तो लेटराइट मिट्टी से क्या होता है? चावल और मोटे अनाज ज्यादातर होते हैं, ठीक है। मोटे अनाज, ठीक है। वैसे चाय कॉफी की भी खेती लेटराइट से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा चाय तो यहाँ होते नहीं, ठीक है। कॉफी भी होते हैं लेटराइट की मिट्टी से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड की कुल ला उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का ला को बोला जाता है? जल्दी से बताइए। अग्निला, जेठवीला, कतकीला, बैसाखीला, चारों ला दिया हुआ है।
झारखंड का सबसे सर्वोत्तम ला। क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण ला किसको बोला जाता है? तो अग्नि ला को सर्वोत्तम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बैसाखी ला हो जाएगा, ठीक है। बैसाखी ला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक योगदान किस का होता है? तो बैसाखी ला ज्यादा होता है। ये कब होता है? अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में बैसाखी ला को बीज पेड़ों पर बैठाए जाते हैं। बैसाखी ला को और किस नाम से जानते हैं? रंगनी ला, ठीक है। रंगनी ला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये किस पेड़ में होते हैं? बेर पेड़ सुने हैं कि नहीं? बेर पेड़ और पलाश पेड़ में ज्यादातर ये ला देखने को मिलता है, ठीक है। इसका उत्पादन कुसुम ला की तुलना से अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। लेकिन इसका गुणवत्ता कम होता है, ठीक है। थोड़ी गुणवत्ता कम होता है, लेकिन अग्नि ला सर्वोत्तम ला माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन क्षेत्र का विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्य में कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइए। वन क्षेत्र का कितना नंबर है? जल्दी से बताइए। 7वां, 9वां, 10वां, 13वां? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। क्या होगा हम लोग का? वन क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो 10वां है, ठीक है। 10वां माना जाता है, ठीक है। दसवां माना जाता है, लेकिन 2021 से 10वां से हम लोग बाहर निकल गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और सबसे पहला कौन हो जाएगा भारत का? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, ठीक है। एमपी में उसके बाद क्या हो? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक है। 5 बता दिए। एमपी, अरुणाचल प्रदेश दूसरा में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ CH तीसरा में हो जाएगा, चौथा में उड़ीसा, 5वां क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। MH कर देते हैं महाराष्ट्र। 5 बता दिए, ठीक है। और हम लोग का कितना में आता है? 10वां में आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन। झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? बताइए। जो झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन है, वो संस्कृति का केंद्र सेंटर कहाँ है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या है? ताम्रपाषाण युगीन। तो ताम्रपाषाण युगीन जो बोलते हैं झारखंड की, उस संस्कृति का, इसका संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ पे है? संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ पे है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सिंहभूम तट। सिंहभूम में ही हम लोग का क्या है? तांबा का कॉर्पोरेशन है कि नहीं?
तो हम लोग का जो ताम्रपाषाण युगीन काल है तो उसी काल के अंतर्गत क्या होता है, सिंहभूम का ही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर सिंहभूम हो जाएगा। ऐसा काल जो हम लोग का क्या बोला जाता है। चलिए बोलिए, कुछ देर से हम कमेंट पे फोकस नहीं रखे थे, बोलिए क्या प्रॉब्लम हुआ आप बताइए, फास्ट फास्ट बताइए। राधे राधे, जय माता दी, जल्दी बताइए। आयन जी आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जल्दी से बताइए, तो पूरा डिटेल से बताइएगा, ठीक है, शॉर्ट में नहीं बताइएगा। देखिए जितना जिसमें होने का है उतना तो करिए रहे हैं, ठीक है, स्पष्टीकरण ऐसा व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि ऐसा छोड़ दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जो क्वेश्चन में जितना करने का है, देखिए हम अपने स्तर से जितना होगा हम करिए देंगे, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर देते हैं। आयन जी कहाँ चले गए हैं, आयन जी का कुछ प्रॉब्लम आया था। जिसमें औजारों के साथ पत्थर, उस टाइम तो पत्थर का औजार बनते थे, ठीक है, पत्थर के साथ साथ हम लोग का तांबे का भी प्रयोग करने सीख गए थे उस टाइम, ठीक है, ताम्रपाषाण युगीन कालीन में, ठीक है, उस टाइम क्या हो, पत्थर के साथ साथ हम लोग का तांबा का भी ये होने लग गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तांबे को खान से निकालकर उसे गलाने और उससे उपकरण बनाने के विद्या से परिचित थे, बताइए, जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो क्या बोल रहा, कौन सी ऐसी जनजाति थे जो तांबे को खान से निकालकर क्या कर रहा था, उसको गलाने और उससे उपकरण बनाते थे, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो उस टाइम हम लोग का कौन, आयन जी एक क्वेश्चन पूछे थे कि वन का भारत के अगर से देखिएगा ना तो 18वां नंबर है, ये 2020 के डाटा के अनुसार है, ठीक है, 2020 के बाद तो ये आया नहीं वन रिपोर्ट, ठीक है, भारत का, उसमें 29.81% बढ़ा है, ठीक है, 29.81% बढ़ा है, ठीक है, ये 23 फॉरेस्ट रिपोर्टर के आधार पे बता दिए, ठीक है। ये 18वां स्थान है हम लोग का भी झारखंड का। कौन से जनजाति थे, तो असुर जनजाति थे, बिरजिया थे और बिरहोर जनजाति। ये लोग क्या करते थे, तांबे को गलाकर उसको खान से अयस्क निकालकर उसे गलाने और उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे। इस बात की पुष्टि हजारीबाग के बाहरगंडा नामक स्थान से 40 खानों के अवशेष मिलने से होती थी, ठीक है, कहाँ मिला था इस बात का, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग जो जिला है, हजारीबाग का कौन से स्थान, हजारीबाग जिला के कौन से गांव के नाम है, बताइए, स्थान का नाम बताइए, बाहरगंडा का जो गांव है वहां पे नामक स्थान पे इसका अवशेष मिला था। कितना अवशेष मिला था, 49 खानों का वहां अवशेष मिला था, 49 खानों का अवशेष मिला था, ठीक है, निर्माण हुआ था, ठीक है। झारखंड में कई स्थानों से तांबे की कुल्हाड़ी मिलने से भी पुष्टि होती थी, ठीक है, झारखंड में क्या होता था, बहुत जगह की तांबे की कुल्हाड़ी से भी मिला था अवशेष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के कांस्य
या कांसा युग का सूत्रधार कौन सी जनजाति थी बताइए। छोटा नागपुर, बताइए। छोटा नागपुर की जो हम लोग का कौन सा था, कांस्य या कांसा युग, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। झारखंड के ताम्र युग के बाद हुआ था कांस्य युग, ठीक है। किसके पहले हुआ था, इससे पहले हम लोग का युग था, ताम्र युग था, ठीक है, जो तांबा का प्रचलन था, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग का कांस्य युग आया जिसमें यहाँ कांसा का निर्माण होने लगा गया था, कांसा का, ठीक है, कांसा का निर्माण करने सीख गया था। कांसा किसका निर्माण होता है, इसमें तांबा और प्लस टीन का मिश्रण होता है, तांबा और टीन का मिश्रण मिलाकर किया जाने लगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में इससे कौन जनजाति लोग करते थे, असुर और बिरजुया लोग करते थे, ठीक है। कौन से जनजाति लोग, असुर और बिरजिया जनजाति लोग इसका उपयोग करने लग गया था, किसको, कांसा का निर्माण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लो युग का सूत्रधार कौन सी जनजाति थे बताइए। क्या बोल रहा है, लो युग का, लो युग। तो पहले हम लोग का युग आया था, ताम्र युग आया था झारखंड में, उसके बाद आया था कांस्य युग, उसके बाद लो युग आया है। तो लो युग का बात बताइए, तो कौन से जनजाति लोग थे जो लोहा का निर्माण करने सीख गए थे। तो क्या हो जाएगा इसका, असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति लोग, ठीक है, ये लोग सीख गए थे लोहा का औजार बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलामू के चेरो शासक साहेब में से किस उत्तर मुगल कालीन के शासक का समकालीन था बताइए। पलामू के जो चेरा शासक के शासक कौन थे बताइए। चेरा शासक के शासक कौन थे, जल्दी से बताइए। तो साहेब राय थे, ठीक है। कौन थे, साहेब राय थे, ठीक है। साहेब राय किसके उत्तराधिकारी थे, जल्दी से बताइए। बिहार के मुगल सूबेदार उसमें कौन था, पलामू के चेरो शासक साहेब राय का कब से कब तक था। तो 1697 ईस्वी से लेकर 1716 ईस्वी तक राज किया था, शासन चलाया था। उत्तर मुगल कालीन बादशाहों के बहादुर शाह प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम का क्या था, 1707 से 12 तक राज किया था। फिर जहांदार शाह, यही लिख देते हैं, जहांदार शाह जो शासनकाल किया था 1712 से लेकर 13 के बीच में हुआ था। और फारूक शेर किसके बीच में हुआ था, 1713 से लेकर 19 के बीच शासन किया था, ठीक है, शासक किया था, समकालीन थे। तो इससे पूछा जा रहा है इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इसका सोलह से लेके इसका सभी न हो जाएगा। कैसे फारूक शेर आप लोग आंसर बता रहे हैं, सी इसका सभी न होगा। बहादुर शाह भी आए थे, ठीक है, जहांगीर शाह भी है, फारूक शेर भी, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उमेश जी हॉट टी दिए हैं, आप लोग पी लीजिए, हम तो चाय नहीं पीते हैं। चीनी उनी डाले हैं कि नहीं, न शुगर फ्री वाला चाय बनाए हैं जी। चाय पिंकी जी देखिए अब बहुत हद हो गया, ठीक है। जिसको देखिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लग रहा मत कीजिए, उसमें फोर्स होने की कोई बात नहीं, ठीक है। हम एक
स्टूडेंट रहने से भी पढ़ाते हैं, नहीं रहने से भी पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 घंटा 5 मिनट का क्लास हो गया, थोड़ा सा और आगे खींचे, जैसे आप लोग बोलिएगा। चलिए रूबी जी बोल रहे हैं। रूबी जी क्या हो गया, उस दिन क्यों आप लोग आपस में लड़ाई चल रहा था, बताइए। अब पूछना होगा उमेश जी। उमेश जी क्या भाभी जी है कि नहीं? चलिए बीच बीच में बातचीत होते रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1716 ईस्वी तक का बात हो रहा था, इस सभी आ रहा है, ठीक है। तो इसका सभी आ जाएगा, बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा, जहांगीर शाह, फारुखसियर, सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं समझने में दिक्कत बताइए। पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल में उस समय के बिहार मुगल चलिए कलुआ जुड़े हैं, चाय पीने से अच्छा नहीं लगता है, मॉर्निंग को एक पेक लेने से अच्छा लगता है। क्या महुआ पीते हैं? महुआ पीते हैं। देखिए दारू भी पिए तो मना ही नहीं है, ठीक है। दारू पीजिए लेकिन एक अपना लेवल पे होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया 5,000 6,000 का बोतल सब पिएगा तब ना कि हम वो चीज़ पिएंगे, उससे नीचे वाला ब्रांड को हम नहीं पिएंगे, ये होना चाहिए। दारू पिए, दारू देखिए एक टेंशन भगाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। कितनों भी गम में और कितनों भी में रहिएगा ना, डिप्रेशन में, दारू पीजिए सब ठीक हो जाएगा। बस एक नाइट के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है, एक नाइट के लिए, बस पैसा बर्बादी है। स्टूडेंट को कहाँ मिलेगा 5,000? तो मत पिए, पीने कौन बोल रहा। जब उतना क्षमता होगा आपके पास तो उस टाइम पिए, ये होना चाहिए ना। सूबेदार सरबुलंद खां द्वारा पलामू पर आक्रमण किया गया था। किस पे आक्रमण किया था, जल्दी से बताइए। बिहार के मुगल सूबेदार कौन था? सरबुलंद खां था, ठीक है। सरबुलंद खां था। जो पलामू के चेरो वंश के शासक कौन थे? चेरो वंश के रंजीत राय, ठीक है। रंजीत राय पर आक्रमण किया था, ठीक है। रंजीत राय पर आक्रमण किया था। कौन क्या था? सरबुलंद खां ने आक्रमण किया था, ठीक है। सरबुलंद ने आक्रमण किया था, तो इसके विरोध में आक्रमण किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1733 ईस्वी में बने बिहार के मुगल सूबेदार अलवर्दी खान ने अपनी झारखंड अभियान के दौरान पलामू के चेरोवंशी शासक जयकृष्ण राय के लिए कितने रुपए का सालाना कर निर्धारित किया गया था? जल्दी से बताइए। जयकृष्ण, पहले हम लोग जानते हैं जयकृष्ण जो है, जयकृष्ण राय ये चेरो वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? ये चेरो वंश के शासक थे, ठीक है। चेरो वंश के शासक थे, चेरो वंश के शासक थे। इसकी शासक काल कब से कब था? 1722 से लेकर 1740 ईस्वी तक था, ठीक है। इन्हें रंजीत राय को हराकर मार डाला था। इन्हें क्या किया था? जयकृष्ण ने रंजीत राय को हराकर क्या किया था? मार डाला और पलामू के राज हथिया लिया था, ठीक है। पलामू का राज हथिया लिया था। तो जैसे पलामू का राज हथिया लिया था, उस टाइम जयकृष्ण ने क्या किया था? 5,000 रुपया का, 5 हो जाएगा, 15,000 नहीं होगा, 5,000 रुपया का सालाना कर देने का निर्धारित कर दिया था, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1740 ईस्वी में बिहार की किस मुगल सूबेदार आक्रमण बिहार के मुगल अधिकारियों द्वारा
पलामू के चेरो मामलों में अंतिम हस्तक्षेप था। अंतिम हस्तक्षेप किसका था? तो हिदायत अली खां था। हिदायत अली खां, ठीक है। हिदायत अली खां का बिहार का मुगल सूबेदार कौन था? जैनुद्दीन अहमद खां था, ठीक है। बिहार के उस टाइम मुगल सूबेदार कौन था? सूबेदार नोट कर लीजिए इसको भी अगर पूछा जाए तो। सुबर जैनुद्दीन खां था, ठीक है। जैनुद्दीन खां अहमद खां के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खां ने पलामू का सालाना कर कितना रुपया दिया था? 50,000 रुपया देने का निर्धारित किया। संभवतः हिदायत खां ने आक्रमण बिहार के मुगल अधिकारी पर द्वारा पलामू के चेरों के मामलों में अंतिम हस्तक्षेप था, ठीक है। अंतिम हस्तक्षेप किया था हिदायत अली खान ने, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन दिया हुआ 1742 से 43 में पलामू पर मुगलों का प्रभाव का स्थान मराठा प्रभाव हावी हो गया था, ठीक है। क्या सही है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 1765 में तक चेरोवंशी शासक जयकृष्ण राय का दरबार षड्यंत्रों का आखड़ा बन गया था। बिल्कुल सही बात है। 1765 में क्या किया था? चेरोवंशी की शासक जो जयकृष्ण राय था उसका दरबार षड्यंत्रों के आखड़ा बन के तैयार हो गया था। 1765 के बाद पलामू पर अंग्रेजों का हुकूमत कायम हो गया था। अंग्रेजों का हुकूमत क्या हो गया था? उसमें कायम हो गया। इनमें से सभी कथन सत्य है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंहभूम के सिंहवंशी गुरु यादव अभी तक बच्चे हैं जी, मैच्योर नहीं हुए हैं। मैच्योर जरूर हो गया। झारखंड जीके पढ़ने आ गए हैं, मतलब 18 साल हो गया, ठीक है। ये तो कंफर्म है, ये बच्चा पे नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को आंसर बताना है, ठीक है। कोई बैठल नहीं रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट क्लास लेंगे, ठीक है, 8:30 बजे तक। शासक कांसीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी किस परवर्ती मुगल बादशाह के समकालीन था? जल्दी से बताइए। सिंहभूम के सिंहवंशी शासक कल कांसीराम सिंह, परवर्ती तो बहादुर शाह प्रथम के शासन काल में था। कब से था? 1707 से लेकर 12 के ईस्वी में था, ठीक है। 1707 के 12 के ईस्वी के समकालीन में उसके था, ठीक है। कौन था? कांसीराम सिंह, ठीक है। कांसीराम सिंह जो सिंह वंश के शासक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रति निम्न संवेदनशीलता वाला जिला कौन सा है? जल्दी से बताइए, तो कौन सा होगा? झारखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रति निम्न संवेदनशीलता वाला जिला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है। रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है। रामगढ़ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई नेम से कृषि उत्पादों का कारोबार डिजिटल पेमेंट में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? जल्दी से बताइए। ई नेम से कृषि उत्पादों के कारोबार में, ठीक है, कृषि उत्पादों के कारोबार में जल्दी से बताइए। डिजिटल पेमेंट, क्या डिजिटल पेमेंट में सबसे प्रथम स्थान कौन जिला आया था? जल्दी से बताइए। डिजिटल पेमेंट और किसमें? कृषि उत्पादक में। ये भी नोट कर लीजिएगा, किसमें क्या रहता है? तो कृषि उत्पादकों में, ठीक है, कृषि उत्पादक। जल्दी से बताइए कहाँ हो जाएगा? तो झारखंड के हजारीबाग जिले हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के हजारीबाग जिले,
हजारीबागी कितना स्थान आया था, तो चौथा स्थान आया था, ठीक है, चौथा स्थान पर रहा था, ठीक है, हजारीबाग जिले। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछले 2 वर्षों में लगभग कितना वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है, जल्दी से बताइए। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछले 2 वर्षों में लगभग कितना वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है, जल्दी से बताइए। तो कितना हुआ है 2021 के आधार पे, तो हम लोग का 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विकास हुआ है, ठीक है, विस्तार हुआ है, बढ़ा है। चलिए क्वेश्चन देखिए, अपनी बेटी अपना धन योजना बताइए। अपनी बेटी अपना धन योजना में कौन कौन से वर्ग आते हैं, इसके लिए कौन कौन से वर्ग आते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए कौन कौन अपनी बेटी धन योजना के अनुसूचित जनजाति लोग आते हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति लोग आते हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति लोग हो जाएगा, फिर अनुसूचित जनजाति लोग हो जाएगा, अनुसूचित जाति लोग हो जाएगा, ठीक है, फिर पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, फिर बीपीएल वाले लोग, ठीक है, बीपीएल वाले लोग। तो ये सब हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है बताइए। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, जल्दी से बताइए। झारखंड के सबसे ऊंचा स्थान क्या हो जाएगा, पारसनाथ शिखर। पारसनाथ शिखर कौन से जिले में है, गिरिडीह जिले में है, ठीक है, गिरिडीह जिले में अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको हम लोग सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सम्मेद शिखर के नाम से जानते हैं। और यहाँ कौन सा धर्मों का पाया जाता है, तो जैन धर्म को पाए जाते हैं, ठीक है, जैन धर्मों को पाए जाते हैं, ठीक है, जैन धर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 23 मोक्षों की प्राप्ति है, ठीक है, कितना मोक्षों की प्राप्ति है, 23। और पारसनाथ का पठार कितने मीटर का है, तो 1365 मीटर हो जाएगा, 1365 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड में आता है एक गढ़वा में है, ठीक है, सराव पहाड़ लगभग ये 1200 का है, ठीक है, लगभग 1200, लेकिन हम लोग का माना जाता है गणेशपुर पाट क्षेत्र, नेतरहाट पाट क्षेत्र कितना का अंतर्गत आता है, तो 1180 मीटर के अंतर्गत आता है। फिर आता है गणेशपुर पाट, ठीक है, ये कितना 1171 आता है। फिर आता है जनीरा पाट क्षेत्र, ठीक है, ये कितना आता है 1141 मीटर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का पारसनाथ आता है, सराव पहाड़ कौन से जिले के अंतर्गत आता है, गढ़वा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, गढ़वा जिले के अंतर्गत। नेतरहाट कौन से जिले के अंतर्गत आता है, लातेहार जिले के अंतर्गत, गणेशपुर और जनीरा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस्लाम खान में राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था बताइए। इस्लाम खान कौन था, जल्दी से बताइए। इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, पलामू, कलकत्ता, पटना, ढाका। तो क्या हो जाएगा, तो 1592 में अकबर के सेनापति और मंत्री मानसिंह ने राजमहल की बंगाल की राजधानी बनाया था, ठीक है। कौन बनाया था, अकबर के सेनापति कौन था, मानसिंह राजमहल को कहाँ के बनाया था, बंगाल की राजधानी बनाया था, राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया था, ठीक है। लेकिन 10 साल बाद नवाब इस्लाम खान यहाँ से उठाकर कहाँ लाया था, ढाका में लाया था। ढाका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 साल बाद लाया था, ठीक है। ये अकबर के सेनापति जो थे और मंत्री मानसिंह
उन्होंने लाया था। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं? अगर समझ गए तो चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, बढ़िया लग रहा है कंटेंट। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? बताइए। 1857 के विद्रोह के दौरान मुख्यालय कहाँ था? जल्दी से बताइए। 1857 के विद्रोह के दौरान जल्दी से बताइए। एक संजू ने पूछा है कि पहले लिखने तो अच्छा से सीखिए सर जी। हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सीखिए। पहले आप अपने आप को देखिए, ठीक है। हम आपको पूरा डिटेल से यहाँ दिखाने के लिए नहीं आए, उतना हमको समझ में आता है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताना होगा। जल्दी से बताइए। जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए जी। आप लोग कैसे हैं बताइए, कमेंट भी जल्दी नहीं कर सकते हैं। $1857 का विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को हुआ था। झारखंड में 1857 का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? रोहनी कहाँ है? देवघर जिले में हुआ था। ठीक है, देवघर जिले में हुआ था। ठीक है, देवघर जिले में। और ये कौन सा नदी के तट पर बैठा है? अजय नदी के तट पर बैठा है, स्थित है रोहनी। ठीक है, अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है आप लोग बताना है। ठीक है, और यहाँ कहाँ हुआ? 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय खोला था। ठीक है, 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट की मुख्यालय खोला था। कहाँ खोला था? और इसका कमान कौन संभाला था? इसका कमान मैकडोनाल्ड ने संभाला था। ठीक है, डोनाल्ड हो जाएगा, मैकडोनाल्ड ने इसका कमान संभाला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। इसके बाद आया था रामगढ़ और हजारीबाग में कब हुआ था बताइए? 1857 का विद्रोह तो 30 जुलाई को हुआ था। 30 जुलाई को। ठीक है, हजारीबाग में विद्रोह का नेता कौन था? जल्दी से बताइए। सुरेंद्र शाही था। ठीक है, सुरेंद्र शाही था। ठीक है, सुरेंद्र शाही। 1857 मान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ कर दिया था? मुख्यालय रांची कर दिया था। ठीक है, रांची इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रांची। समझ गए? आप लोग तो खाली रांची बताइए, इतना कुछ आप लोग को बताए ना जी। है 12 जून 1857 का पूरा कहानी बता दिए। रांची करने से नहीं होगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा अच्छा से पकड़िए और आंसर टिक करके आगे बढ़ने वाले हम ऐसा पढ़ाते नहीं हैं। चलिए 8:30 बज गया। और करना चाहते हैं कि यहीं स्टॉपेज लगा दें?
आप लोग पेड क्लास में भी इतना डिटेल से नहीं पढ़ाएगा, हम इतना गारंटी आपको हम बता दे रहे हैं। आप कहीं भी पेड क्लास जाइए, अगर इतना डिटेल से आपको बता दिया तब हमको बोलिएगा। हम भी बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम भी एक आप ही लोग का जैसे स्टूडेंट है, और इतना पढ़िए कि एकदम क्या बोले, शुरू कीजिए पानी से लेकिन एकदम अंतिम तक पहुंचना है। अगर झारखंड डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ है तो झारखंड जीके का कहीं भी क्लास नहीं लीजिएगा, ये मेरा वादा है। अगर झारखंड में आप जन्म लिए हैं तो झारखंड जीके का क्लास कहीं नहीं होना चाहिए पेड क्लास में। अब झारखंड में रह के अगर झारखंड का क्लास करेंगे तो फिर क्या हुआ जी। हम भी जितना पढ़े हैं ना, किसी और से ही पढ़े हैं, और खुद से ज़्यादा सेल्फ स्टडी। मेरा नोट देखिएगा ना तो दिमाग होल्ड हो जाएगा, जानते हैं। एक एक चीज़ का हम नोट बनाते हैं, एक एक चीज़ का, तभी तो आपको इतना डिटेल से हम बता पा रहे हैं। आप लोग भी नोट बनाइए, देखिए आप अपने आप कैसे बढ़िएगा, अपने आप देखिएगा उसके बाद, लेकिन हर चीज़ का नोट बनाना होगा। पहले रांची डिस्ट्रिक्ट उठाइए, रांची डिस्ट्रिक्ट से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है सभी को, एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सभी को उठा के एक जगह कलेक्ट कीजिए और देखिए आपका तैयारी किस लेवल का होता है। चलिए, 2 गो वैकेंसी जेएसएससी की ओर से भेज दिया है, ठीक है। कक्षपाल और कारापाल, जेलर, ये सब का थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग क्लास लीजिए, जिसमें झारखंड जीके का बजट ज़्यादा है क्वेश्चन, और झारखंड जीके ही आपको मजबूती बना सकता है, ठीक है। और क्षेत्रीय जो भी भाषा रखे हैं, क्षेत्रीय भाषा, उसको पूरा पकड़ के रखिए। लेकिन क्षेत्रीय भाषा, एक चीज़ हम बता दे रहे हैं आप लोग को, कितने कोई हिंदी रखे हैं बताइए तो ज़रा सा। अगर हिंदी रखे हैं तो हिंदी से अच्छा होगा कि आप लोग कोई अपना क्षेत्रीय भाषा चूज कर ले, क्योंकि हिंदी बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और उसको कवर करना आपके लिए, अगर हिंदी पे दीजिएगा तो मेंस के लिए क्या कीजिएगा बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। उमेश का नागपुरी है, रूबी का हिंदी है। हिंदी से थोड़ा हटिए ना जी, आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज तो है ना वो भी, क्योंकि उसमें देखिए क्षेत्रीय लैंग्वेज इसलिए हम लेने बोल रहे हैं क्योंकि देखिए कोई बूढ़ा बुजुर्ग कहानी सब थोड़ा बहुत बतावे किए हैं और थोड़ा बहुत आप लोग सुनबे किए हैं, इसलिए हिंदी थोड़ा सिलेबस ज़्यादा टफ है। खोरठा तो एक नंबर है, खोरठा से देखिए जेपीएससी बहुत स्टूडेंट निकल रहा है, बहुत स्टूडेंट, समझ गए हैं। मेरा 5 पर गया था, थोड़ा मेंस में कम नंबर आ गया था, ठीक है, और लास्ट तक इंटरव्यू में छटाए हैं। इसलिए थोड़ा हिंदी से ही कर दीजिए। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका रूबी जी? नहीं देखिए, हिंदी आप जो भी अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन अभी हिंदी से थोड़ा हटिए, क्योंकि हिंदी का सिलेबस ना इतना, राइटर को पढ़िएगा ना तो फिर आपका मेन सब्जेक्ट छूट जाएगा। और क्षेत्रीय लैंग्वेज में अगर कमांड नहीं रखिएगा ना तो कोई अभी रिजल्ट नहीं निकलेगा, समझे। नहीं, अपना देखिए पलामू का डाल्टनगंज का है तो कोई तो अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, ठीक है, जिसमें घर में आपस में बातचीत होता है, उस सबको रखिए, ठीक है। मेरा यही सजेशन है, आपके जो अनुसार सुटेबल लगता है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर मिलते हैं इवनिंग के क्लास में, सभी को आ जाइएगा, ठीक है।